नमस्कार। आज हम मिलकर इंग्लिश टेंसेस का एक बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी पैटर्न अनलॉक करने वाले हैं, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। प्यारे बच्चों, मैं हूँ रितेश सर और मैं आपका स्वागत करता हूँ ब्रेन बूस्टर एकेडमी में। ये एक बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है सभी बच्चों के लिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहीं भी रहते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं। तो तैयार है कुछ ही मिनटों में कंटिन्यूअस टेंसेस पर अपनी पकड़ बनाने के लिए? चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला कदम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझना। यही है हमारे आज के पैटर्न की पहली सीढ़ी। तो भाई ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आखिर है क्या चीज़? सोचिए, ये उन कामों के बारे में बताता है जो पास्ट में मतलब भूतकाल में किसी खास पल में चल रहे थे, रुके नहीं थे। जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहते हैं काम हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में हम कहते हैं काम हो रहा था। है ना, एकदम सिंपल। और इसका फॉर्मूला तो देखिए इतना आसान है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यानी भाई काम कौन कर रहा है। फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, जो इस टेंस में होगा वॉज या वर। उसके बाद मेन वर्ब के साथ चिपका दो ing, और बस आखिर में जो भी बचे खुचे शब्द हैं वो लगा दीजिए, हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल कि वॉज का इस्तेमाल कब करें और वर का कब। रूल बहुत ही सीधा सा है। वर लगता है प्लूरल्स के साथ, मतलब जहां एक से ज्यादा लोग हों, जैसे दे या वी। और हाँ, यू के साथ तो हमेशा वर ही आता है। और वॉज वो लगता है सारे सिंगुलर्स के साथ, मतलब जब कोई एक हो, जैसे आए, ही, शी या फिर ट्रेन। अब इस स्लाइड पर नजर डालिए, ये एकदम साफ साफ दिखाती है कि सेंटेंसेस बदलते कैसे हैं। जैसे एक पॉजिटिव सेंटेंस है, दे वर पुलिंग हिज लेग। अब इसे नेगेटिव बनाना है तो अरे कुछ नहीं, बस नॉट लगा दीजिए, दे वर नॉट पुलिंग हिज लेग। और अगर सवाल पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब यानी व को उठाकर सबसे आगे रख दीजिए, वर दे पुलिंग हिज लेग। आपने पैटर्न देखा? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने का तरीका एकदम फिक्स्ड है, वो नहीं बदलता। और अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जो टेंसेस सीखने का पूरा नजरिया ही बदल देगा। एक ऐसा सीक्रेट पैटर्न जो अब खुलने वाला है, जरा ध्यान से सुनिएगा। और ये रहा वो आहा मोमेंट। जो मेन पैटर्न है ना, मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब में ing लगाने वाला, वो ढांचा हमेशा सेम रहता है। सिर्फ एक ही चीज बदलती है और वो है हेल्पिंग वर्ब। बस यही है वो मास्टर चाबी, जिससे अगला टेंस आप चुटकियों में सीख जाएंगे। तो चलिए इसी चाबी का इस्तेमाल करते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ताला खोलते हैं। अब आप खुद देखेंगे कि ये कितना आसान होने वाला है। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस करता क्या है? ये उन कामों के बारे में बताता है जो फ्यूचर में मतलब आने वाले कल में किसी खास समय पर चल रहे होंगे, रुके नहीं होंगे, हो रहे होंगे। जैसे पास्ट में था, हो रहा था, वैसे ही फ्यूचर में है, हो रहा होगा। देखा, कॉन्सेप्ट तो वही है, बस समय का पहिया आगे घूम गया। ये देखिए, फॉर्मूला बिल्कुल वही का वही है। सब्जेक्ट मेन वर्ब के साथ ing और बाकी के शब्द। तो फिर बदला क्या? सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। पास्ट में जहां वॉज वेयर था, फ्यूचर में वहां विल बी या शैल बी आ गया। है ना कमाल की बात? अच्छा, तो अब फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स के नियम भी देख लेते हैं। देखिए, पुराने ज़माने की इंग्लिश में शैल बी का इस्तेमाल आए और वी के साथ होता था, लेकिन आजकल की इंग्लिश में आप आराम से विल बी का इस्तेमाल सभी के साथ कर सकते हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात, विल या शैल के बाद बी लगाना कभी मत भूलिएगा। और यहाँ भी देखिए, वही जादू काम कर रहा है। पॉजिटिव सेंटेंस है, दे विल बी पुलिंग हिज लेग। नेगेटिव बनाने के लिए विल और बी के ठीक बीच में नॉट को फिट कर दीजिए, दे विल नॉट बी पुलिंग हिज लेग। और सवाल पूछने के लिए बस विल को खींचकर सबसे आगे ले आइए, विल दे बी पुलिंग हिज लेग। पैटर्न देखा? एकदम सेम टू सेम। सिर्फ थ्योरी इससे तो काम नहीं चलेगा, है ना? तो अब वक्त है थोड़ी प्रैक्टिस करने का, ताकि जो भी सीखा है वो दिमाग में एकदम पक्का हो जाए। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस मिलकर बनाते हैं। तैयार है सब? तो ये रहा पहला सवाल, आई डैश अ बुक लास्ट नाइट। ध्यान दीजिए, बात हो रही है लास्ट नाइट की, मतलब गुजरे हुए कल की। तो क्या आएगा यहाँ? और इसका जवाब है आई वॉज रीडिंग अ बुक लास्ट नाइट। एकदम सही। सब्जेक्ट आई है जो सिंगुलर है, तो उसके साथ वॉज आया और रीड में लग गया ing, हो गया रीडिंग। सिंपल।
चलिए अब एक सवाल फ्यूचर टेंस का भी हो जाए। दे डैश ट्रैवल टू दिल्ली टुमारो। यहाँ कीवर्ड है टुमारो, मतलब आने वाला कल। और इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, दे विल बी ट्रैवलिंग टू दिल्ली टुमारो। दे के साथ हमने लगाया विल बी और ट्रैवल का बना दिया ट्रैवलिंग। देखा, वो पैटर्न फिर से काम कर गया। तो आज हमने सिर्फ 2 टेंसेस नहीं सीखे हैं, नहीं, हमने असल में ग्रामर का एक सुपर पावर अनलॉक कर लिया है। ये पैटर्न एक मास्टर चाबी की तरह है। तो चलिए इस सुपर पावर को एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। सबसे पहला काम, समय पहचानिए, बात पास्ट की है या फ्यूचर की। दूसरा कदम, सही हेल्पिंग वर्ब चुनिए, पास्ट के लिए वॉज या वर और फ्यूचर के लिए विल बी। और तीसरा, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिए। बस हो गया, बाकी का ढांचा तो हमेशा एक जैसा ही रहता है। तो अब जब ये पैटर्न का ताला खुल चुका है, तो असली सवाल ये है कि आज आप कौन-कौन से नए सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। इस नए सुपर पावर का इस्तेमाल कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।